नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। छतरपुर के चौक बाजार में एक ई रिक्शा अचानक से बीच सड़क पर बंद हो गया, जिससे व्यस्त बाजार में यातायात रुक हो गया। चालक के मुताबिक वह महल चौराहे से सवारी लेकर पहुंचा ही था। घर से फुल चार्ज करने के बाद भी अचानक से बंद होने से वो परेशान हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी जब रिक्शा चालू नहीं हुआ तो उसे स्थानीय लोगों की मदद से धक्का लगाकर गाड़ी किनारे हटानी पड़ी। अचानक से कई आधुनिक ई रिक्शा में सुरक्षा और फाइनेंस ट्रैकिंग के लिए जीपीएस आधारित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस या रिमोट लॉकिंग ऐप, जिसे बोलचाल में चालक बीटीएस कहते हैं, उस तकनीक का इस्तेमाल होता है। लोग इसका दुरुपयोग कर ई रिक्शा बंद कर रहे हैं। इस घटना के बाद शहर के ई रिक्शा चालकों में अपनी रोजी रोटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने प्रशासन से इस व्यवस्था की जांच की मांग कर दी है। तो छतरपुर में बीच सड़क पर ई रिक्शा बंद हो गया और ये मामला कोई पहला नहीं है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां बाजारों में, सड़कों पर ई रिक्शा अचानक से बंद हो जाते हैं। और ये चालक की गलती नहीं होती, बल्कि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल ऐप से बीच बाजार में बीटीएस, जो ये बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इससे बीटीएस मोबाइल ऐप से इन ई रिक्शा को बंद करता है। इसके बाद अब इन चालकों में काफी रोष है, गुस्सा है। तो फुल चार्ज रहने के बाद भी ई रिक्शा चल नहीं पाया छतरपुर में। बीच बाजार बीटीएस मोबाइल ऐप से ई रिक्शा बंद हुआ है और ये केवल परेशानी छतरपुर में ई रिक्शा चालकों की नहीं है, बल्कि कई ऐसे अलग अलग हिस्सों में, देश के कोने कोने में ये खबरें आ रही हैं। चलिए और जानकारी हम लेंगे। पुष्पेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ। पुष्पेंद्र, ये जो मामला सामने आया है छतरपुर से, इसके बारे में बताइए और इस तरह के मामलों को लेकर प्रशासन क्या सोच रहा है, क्या कवायद करने की बात सामने आ रही है? जी बता दें, यार पूरे देश भर में चल रहा है और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर राह चलते ई रिक्शा को बंद कर दिया जा रहा है। बता दें, ई रिक्शे में जो बैटरी के अंदर उसमें एक ब्लूटूथ डिवाइस होती है और उस ब्लूटूथ डिवाइस को आप कनेक्ट कर ई रिक्शा के कई सारे ऑप्शन आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कंपनी का एक सिक्योरिटी फीचर है जिसका दुरुपयोग कर अपराधी तत्व ई रिक्शा को राह चलते बंद कर देते हैं। हमारे साथ एक ई रिक्शा चालक के कंपनी के मालिक है जो यहाँ पर छतरपुर में रहते हैं, हम उससे भी जानेंगे भैया लगातार तो ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार में बता। कोई कारण तो ये है कि कोई मतलब इसमें जो सॉफ्टवेयर रहता है, इसमें जीएमएस रहता है जो पूरी बैटरी को कंट्रोल करता है। इसमें मतलब कहीं ऊपर से ये प्रॉब्लम है, कोई जो ये चल रहा है अभी कि राहगीर उसको बंद कर रहे हैं ब्लूटूथ से, क्योंकि ये जो लिथियम की बैटरी है पिछले 10 साल से मार्केट में, आज तक तो किसी ने बंद नहीं किया। अब इसका सिस्टम अब लोगों को पता चला है पिछले 3 दिन में कि ये ऐसे बंद होती है। अब लोग जरूर उसको, कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन जैसे गाड़ी जंगल में खड़ी है तो कैसे बंद हो जाएगी? वहां तो किसी का मोबाइल था नहीं, तो कहीं ऊपर से ही बंद है। जहां से ये बैटरी आ रही है, जहां इसका सॉफ्टवेयर है, जहां इसका सर्वर है, वहीं से बंद होती है। अगर किसी को वो ऑप्शन बंद करना पड़े तो कैसे, अगर किसी को इस समस्या का सामना करने से बचना पड़े तो कैसे करते? बचना करने के लिए हमारे हिसाब से ये है कि बैटरी में ब्लूटूथ डिवाइस ही अपन निकाल लें, ब्लूटूथ से बैटरी कनेक्ट ही ना, तो अगर शायद ना हो। बाकी ये जो है ऑनलाइन नेट से कनेक्ट होती है बैटरी, तो इसमें सर्वर पे है। जी बता दें, इनका कहना है कि एक जो ब्लूटूथ डिवाइस रहती है ई रिक्शे के अंदर, उसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे लोग उसको बंद या चालू करते हैं। अगर कुछ समस्या से बचना है तो बैटरी के अंदर पुष्पेंद्र, जरा इनसे ये भी पूछिए, ये जो समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या ये हम समझे कि आने वाले वक्त में क्या ये सभी ई रिक्शा चालक संगठन मिलकर कोई अपनी आवाज उठाएंगे और प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि व्यापक स्तर पर कि कोई कदम उठाया जाए या तो बैन लगाया जाए इस ऐप पर? हालांकि जो एप्पल स्टोर है उस पर तो बैन है, लेकिन जो प्ले स्टोर है उस पर अभी भी ये जो ऐप है वो चलता है। निश्चित तौर पर जब हमारी ई रिक्शा चालकों से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि आज उनका एक संगठन है जो कलेक्टर के पास जाएगा और एक ज्ञापन देगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पे, जो बीटीएस नाम का एक सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड मोबाइल में है, उसे बंद कर दिया जाए। क्योंकि लगातार कई ई रिक्शा चालक हैं जो किराए पर ई रिक्शा लाते हैं, जिन्हें 500 या 600 रुपए प्रत्येक दिन उसका भरना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार उसका ई रिक्शा बंद कर दिया जाए
एप्लीकेशन से, तो वह बेचारे दिन भर खड़े रहते हैं जब तक उनकी वो बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं या उन्हें टेक्निकल का ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की बात भी करें तो लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी अपील कर रहे हैं कि अगर ऐसे कोई शरारती शख्स है, अगर कोई ई रिक्शा बंद करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। जी पुष्पेंद्र, जरा आप बात करिए उनसे और ये भी पूछिए कि क्या उन्होंने कभी इस चीज़ को खुद करके देखा है, क्या उन्होंने इस ऐप को खुद डाउनलोड करके देखा है? अगर उनके पास अभी मोबाइल फ़ोन में जरा डेमो एक बार आप दिखा पाएँ अगर मुमकिन हो पाए तो, और कैसे ये काम करता है ज़रा बता पाएँ, और कैसे अगर बीच बाजार में बंद हो जाए तो क्या उस वक्त ये ई रिक्शा चालक करते हैं, क्या सोचते हैं? क्या केवल इंतज़ार करते हैं कि कुछ देर बाद संभवतः जो व्यक्ति इसको चला रहा है वो उसको ऑन कर दे, उसके बाद उनका जो रिक्शा है वो चल पाए? करते क्या है उस दौरान ये लोग? सर, अगर किसी का राह चलती रिक्शा बंद हो जाए, अगर आपके मोबाइल में कपो एप्लीकेशन है या आपने एक बार किसी के कस्टमर को डेमो दिखाया? जी भाई लोगों को समझाया, फोन पे भी गाड़ियां चालू कराएगी और उसका ऐप है उसी से। एक्चुअली क्या है, इसमें जो चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड है वो हो जाता है, तो इसके कारण बैटरी ना आगे बढ़ रही है, मतलब बैटरी चालू नहीं हो रही, लाइट नहीं जा रही गाड़ी। अभी आपके मोबाइल में क्या वो एप्लीकेशन है? थोड़ा सा दिखा दीजिए कैसे वो काम करता है। सर ये वाली जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है, इसको ओपन कनेक्ट करते हैं, इसको चालू करते हैं। इसका जो बैटरी नंबर है ये अपन देखते हैं। बैटरी नंबर पे 761, ठीक है, 761 ये ब्लूटूथ नंबर है इसका, ये चालू है। देखिए आप, ये क्या है, ये ऑफ रहेगा, इसको अपन चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके जो सेल है यहाँ पे जाते हैं तो ये दो मोड है, चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड। ये दोनों मोड जो है ऑफ रहते हैं जब गाड़ी बंद रहती है, ये दोनों अपन चालू कर देते हैं। जैसे अभी आप गाड़ी चालू करेंगे तो गाड़ी चालू नहीं होगी है, और अगर आप इसको दोनों को ऑन कर देंगे तो चालू लगा, ये गाड़ी चालू है अभी फिलहाल। अगर किसी कस्टमर को राह चलती समस्या आ जाए तो क्या करेगा? तो इस तरीके से कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? इकोच है, बैट ऐप है, और क्या बोलते हैं, और 2-3 ऐप और भी है, सारे मार्केट में है, सब लोगों को पता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसके कर सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको किसी ना किसी से करवाना पड़ेगा, क्योंकि इससे फिर बैटरी पे और ज्यादा छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि ये सारी बैटरी तो ओपन है, सारे उसके सेल ओपन है, हर चीज उसकी ओपन है बैटरी पे, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी चार्ज है, कितना क्या है, ये सारा है। तो इसमें कस्टमर और ज्यादा परेशान हो सकता है इससे ज्यादा। अगर इससे ज्यादा उसने कुछ छेड़छाड़ की तो ज्यादा दिक्कत हुई। निश्चित तौर पर अगर कस्टमर को समस्या आती है तो सबसे पहले कस्टमर केयर या आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। जी बता दें, यह ई रिक्शा है, इन्होंने चालू बंद करके बताया। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। बैटरी की जो चार्जिंग पॉइंट है उसको अगर आप बंद कर देते हैं तो आप बार बार चाबी भी लगाते हैं तो उसके बाद भी वह चालू नहीं होता। उनका कहना है कि अगर किसी का ई रिक्शा बंद होता है मार्केट में तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाए या उनसे जो या तो उन्होंने ई रिक्शा खरीदा है उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी और लाइव अपडेट हमको दिखाने के लिए। बढ़ते आगे।